हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं एल के प्रजापति एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का आलोक मैथ प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 5 हम देख रहे हैं। ध्यान दीजिए, 1 से हम 4 तक बता चुके हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि रिक्त स्थान को भरना है। cos 90 का मान कितना होता है? तो cos 90 का मान 1 होता है और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। सेक 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं अनंत होती है, अपरिभाषित। इसको बोलते हैं अपरिभाषित। और ध्यान दीजिए, सेक 45 सॉरी cos 45 का मान होता है 1/√2 होती है। कितना होता है? 1/√2। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a बट्टे 3 बराबर 45। तो यहाँ से हम हल करेंगे तो 15 तिया 45 डिग्री हो गया। तो a का मान 45 डिग्री रख दीजिए, हो जाएगा सेक 45 डिग्री। तो सेक 45 डिग्री का मान आप यहाँ से देख करके बताइए कितना होता है? √2 होगा। कितना होगा? √2 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अल्फा और बीटा दोनों का मान 45 डिग्री दे दिया है। अल्फा और बीटा दोनों का मान 45 डिग्री है। तो कह रहा है कि साइन इंटू अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? तो साइन अल्फा का मान भी 45, बीटा का मान भी क्या? 45। तो साइन 45 से 45 का तो 0 और साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसका मान 1 के बराबर है? किसका मान 1 के बराबर है? तो पहला ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, साइन 30। तो साइन 30 का मान वहां देखिए कितना है? 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2 का। दोनों का स्क्वायर कर दीजिए आप। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1/1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर से रूट खत्म तो 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो एलसीएम 4 हो जाएगा। 1 + 3 तो हो गया 4/4 बराबर कितना हो गया? 1। आपका इसका ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ए करेक्ट आंसर हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि सही मान कोष्टक से ज्ञात करिए। तो ये आप हल कीजिएगा। तो आप जो क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, जब हल कीजिएगा आप डिग्री का मान रख के आपका आएगा √2 आंसर आएगा। और इसको जब हल करिएगा तो आपका कितना आएगा? 0 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कह रहा है यदि थीटा बराबर 60 डिग्री, यदि थीटा बराबर दे दिया है 60 डिग्री, तो पहला क्वेश्चन कहा है, पहला क्वेश्चन tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। और दूसरा क्वेश्चन कह दिया है cosec स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। तो चलिए थीटा का मान 60 डिग्री आप रख दीजिए। थीटा का मान कितना रखना है? 60 डिग्री रखना है। तो यहां से हो गया पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है वहां देखकर बताइए? √3 होता है। अब √3 का स्क्वायर हो गया। और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो यहाँ देख करके बताइए 1/√3 हो गया। 1/√3 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट खत्म, 3 हो गया। इसका एलसीएम ले लीजिए। 3 एक कैल्शियम 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 1, 9 1 10/3। इसको भाग देंगे पूर्णांक में आ जाएगा 3.1/3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा की जगह रख दीजिए 60 डिग्री माइनस सेक 60 डिग्री। तो cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए? cosec 60 डिग्री का मान कितना लिखा हुआ है? 2/√3 माइनस सेक 60 डिग्री का कितना मान होगा? तो सेक 60 डिग्री का मान 2। चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए तो √3 हो जाएगा। तो 2 माइनस यहाँ हो जाएगा भाग देंगे तो 2√3 आपका आंसर हो गया।
बोलिए कोई दिक्कत है? सेक 60 कॉसेक, एक मिनट गलती है, ये हो गया यहाँ पर मिस्टेक हो गया, स्क्वायर हो गया, यहाँ पर स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट खत्म, -2 के स्क्वायर 4, एलसीएम ले लीजिए, तो क्या 4 - 4 तिया 12, घटाएंगे तो -8/3, अब आया स्क्वायर छूट गया था। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सो ध्यान देना है। क्वेश्चन 10 बोल रहा है कि यदि 10 का पहला कह दिया है, यदि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर क्या होगा। क्वेश्चन है कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो एक बात ध्यान रखिए कि ये मेरा यहाँ पर टेन थीटा है, ये माइनस है, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। अब हम थीटा का दोनों में कौन सा वैसा मान रखे जो हमें बराबर आना चाहिए। तो टेन अगर हम थीटा के जगह पर 45 डिग्री रख दे, कितना डिग्री, 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री बराबर कॉट 45 डिग्री, टेन 45 का भी मान 1 और कॉट 45 का भी मान 1 होगा। तो आपको थीटा की जगह पर कितना रखना पड़ेगा, हमें थीटा की जगह पर 45 डिग्री रखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, 10 का 2 कह दिया है कि बताए यदि 0 डिग्री थीटा 90 डिग्री, तो थीटा का मान जो है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से 0 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से क्या है, सॉरी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या है, छोटा थीटा का मान। तो कह दिया है हो तो थीटा का मान बताएं, किसका मान बताए, थीटा का मान बताए, और कहा दिया कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर है। कॉसेक थीटा क्या है, बराबर है। हम क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में लिख दिए हैं, बुक में आप लोग देख लीजिएगा। थीटा का कौन सा ऐसा मान रखे कि हमारा सेक थीटा और बराबर कॉसेक थीटा दोनों हो जाना चाहिए। थीटा का मान पूछा है, जिस तरह ये क्वेश्चन था उसी तरह ये भी। तो थीटा का कौन सा मान रखे कि सेक थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो कौन सा मान रखे हम, 45 डिग्री। तो थीटा के मान हम कितना रखेंगे, 45 डिग्री। तो सेक 45 डिग्री बराबर कॉसेक 45 डिग्री। तो सेक 45 √2 और कॉसेक 45 √2, दोनों के दोनों बराबर हो गया। अब प्रश्न संख्या 11, तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या है कि सत्य और असत्य के बारे में बताना है। सत्य और असत्य के बारे में बताइए। क्या कहना है, कह रहा है क्वेश्चन में कि सत्य और असत्य के बारे में बताइए। पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री साइन 50 डिग्री से बड़ा है। दूसरा है कि टेन 90 डिग्री का मान टेन 75 डिग्री से बड़ा है। तीसरा ऑप्शन है कि सेक 45 डिग्री का मान सेक 60 डिग्री से छोटा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह दिया है कि कॉसेक 80 डिग्री का मान कॉसेक 70 डिग्री से बड़ा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या है कि सत्य और असत्य बताना है। साइन 60 डिग्री का मान साइन 75 से क्या छोटा है, या छोटा है कह रहा है। तो चलिए यह क्वेश्चन हमारा असत्य हो गया।
क्या हो गया, असत्य, क्योंकि साइन 60 का मान होता है यहाँ कितना, √3/2। √3/2 है और साइन 50 का मान आएगा तो इससे तो छोटे नहीं होगा, तो ये बड़ा हो गया और ये क्या था, छोटा हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, ये ऑप्शन गलत है। और टेन 90 डिग्री का मान, टेन 90 डिग्री का मान और ये टेन 75 डिग्री, तो टेन 90 डिग्री का मान तो अनंत है, तो ये अनंत जब भी आ जाए, अनंत है और ये 75 डिग्री है, तो ये ऑप्शन मेरा क्या है, यह सही है। और ये कह रहा है 45 और 60, तो ध्यान दीजिए, सेक 45, सेक 45 कितना है यहाँ पर, √2 और कॉस 60 कितना है, 2। तो बताइए दोनों में से बड़ा कौन है, कह रहा है इसका मान जो है सेक 45 कितना है, √2 और ये है कितना, कॉस सेक 60 डिग्री, यही ना है। कॉसेक 60 डिग्री, तो कॉसेक 60 डिग्री की दोनों का मान ये 6, ये जो है हमारा मान 45 डिग्री का मान 60 डिग्री से छोटा है, गलत है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट पहले समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है सो ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा, क्या, साइन थीटा, टेन थीटा और हो गया हमारा सेक थीटा, साइन थीटा, सेक, टेन थीटा, सेक थीटा, ये पहला। और दूसरा साइन, टेन और सेक, और हो गया कॉस, कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉस सेक थीटा। इसमें क्या है, थीटा का मान, थीटा का मान बढ़ता है, क्या है इसमें, थीटा का मान बढ़ता है, इसमें थीटा का मान घटता है, थीटा का मान क्या होगा, घटता है। जैसे जैसे इसमें डिग्री का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे डिग्री का मान बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। किसमें, साइन में, टेन में और सेक में, साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, इन तीनों में थीटा का मान बढ़ने से उसका मान बढ़ता है। और कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सभी में थीटा का मान क्या होता है, घटता है। यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, सॉरी इसमें उल्टा लेंगे आप, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद क्या होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद हो जाएगा 0 डिग्री, ऐसे होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देना है कि साइन, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 0 इसको भाग देंगे 1/2 को, 0.5 आया, 0,05, 1/√2 है, फिर √3/2 है, ये 1 है, तो यहाँ पर भाग देंगे तो इससे कुछ थोड़ा बड़ा होगा, यहाँ पर भाग देंगे तो इससे कुछ बड़ा होगा, और यहाँ पर देंगे तो 1 है। तो साइन कॉस, साइन में, टेन में और क्या है सेक में, सभी में मान बढ़ेगा, और उसके बाद कॉस, कॉट, कॉसेक में मान क्या होगा, घटेगा। इतना समझ गए, तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 समझ जाइएगा। चलिए प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है इसको ध्यान दीजिएगा। 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 कह दिया कि आरोही क्रम में लिखे, किसमें कह रहा है, आरोही क्रम में लिखे, आरोही क्रम में लिखे। पहला प्रश्न, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना है, सेक 30 डिग्री, कॉमा सेक 60 डिग्री, कॉमा सेक 40 डिग्री, सेक कितना है 40 डिग्री, और कॉमा सेक 80 डिग्री, सेक 80 डिग्री। 2 नंबर प्रश्न कह दिया है कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉमा साइन 30 डिग्री, कॉमा साइन 70 डिग्री, और हो गया कॉमा साइन 15 डिग्री। दोनों को क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिख देना है। कैसे लिख देना है, हमें बढ़ते क्रम में लिख देना है। चलिए तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले बड़ा कौन होगा, थीटा का मान बढ़ रहा है, किसमें किसमें बढ़ा था बता देते हैं, साइन, सेक और टेन, में थीटा का मान बढ़ेगा धीरे धीरे। तो ये हो गया आपका सेक 30 डिग्री, उसके बाद हो जाएगा सेक 40 डिग्री,
और उसके बाद हो गया सेक 60 डिग्री और फिर हो गया सेक 80 डिग्री। ये हो गया आपका जवाब। फिर इसी में सेम होगा, तो पहले होगा साइन 15 डिग्री, फिर हो जाएगा साइन 30 डिग्री और फिर हो जाएगा क्या साइन 60 डिग्री और हो जाएगा साइन 70 डिग्री। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए ये हो गया। अब प्रश्न संख्या 12 का रहा है, ये क्या था, ये 12 का पहला का ये ए है और ये बी है। अब 12 का 2 नंबर प्रश्न कह रहा है 12 के 2 में कि घटते क्रम में लिखे, घटते क्रम में लिखे, घटते क्रम में लिखे। चलिए ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न ए नंबर में कह दिया कि टेन 10 डिग्री, टेन 10 डिग्री कॉमा टेन 50 डिग्री, उसके बाद है टेन 40 डिग्री, उसके बाद दे दिया है टेन 70 डिग्री और 2 नंबर प्रश्न कह दिया है कॉस 15, कॉस 15, कॉस 60 डिग्री और फिर है कॉस 90 डिग्री, कॉस 40 डिग्री और कॉस क्या है 35 डिग्री। कॉस 35 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि घटते क्रम में लिखना है। कैसे लिखना है? घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में हम कैसे लिखेंगे? तो जो सबसे पहले कहाँ कॉस, ये 10 है ना, एक मिनट लिख लेते हैं, ठीक है। तो घटते क्रम में हमको लिखना है। किस प्रकार लिखेंगे? घटते क्रम में लिखेंगे। यहाँ प्रश्न है टेन 10 डिग्री, चलिए तो ये हो जाएगा पहले हमारा